तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, गालिबन 5 सर्किट मैंने दिए थे आपको, जिसमें आपसे ये कहा था कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो 5 सर्किट हैं, जिसमें दो तो अभी सामने नजर आ रहे हैं। इन सब में 2 टर्मिनल आपको ऐसे मिलेंगे जिस पर ए और बी लिखा हुआ है और कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड मिलेंगे। तो ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिगर नंबर 1। ये जो पहली फिगर है, इसका हम क्या निकालते हैं? इसका हम रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के बीच के टर्मिनल का। तो जरा इस 2 ओम के रेजिस्टर और इस 2 ओम के रेजिस्टर को जरा आप देखेंगे तो ये दोनों आपको पता लगेगा सीरीज में। तो इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं इन 2 टर्मिनल्स पर। तो इन 2 टर्मिनल्स पर कौन सा रेजिस्टर लगा हुआ है? 4 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, और यहां पर ये दोनों रेजिस्टर 2 ओम और 2 ओम के मिलके दोनों सीरीज में है। तो 2 + 2 लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 4। इम्तिहान के अंदर तो ये आपको सब दिमाग के अंदर करना है। फिर ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है? इस टर्मिनल पर तो 8 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, फिर यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट बी आ जाएगा। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो अब ये 4 और 4 पैरेलल में है। याद रखिए, जब भी 2 बराबर के रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका आधा हो जाता है। तो यानी इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर मैं एक रेजिस्टर बना सकता हूं जिसकी वैल्यू मैं 2 लिख दूं। 2 मैंने कैसे लिखा भाई? प्रोडक्ट अपॉन सम, 4 × 4 अपॉन 4 + 4, 4 चौक 16/8, ये हमेशा 2 आए। तो जब बराबर के रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर आधा हो जाता है। फिर ये 8 आ गया यहाँ सीरीज में, और यहाँ पर वापस ए और बी हमारे सामने आ गए। 8 और 2 सीरीज में है, तो इसका आंसर आ जाएगा RAB = 10 ओम्स। क्या बात समझ में आती है? सिंपल सर्किट है। CI तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन आंसर यहां लिखा रहने दूंगा। तो यहां पर आंसर आएगा RAB = 10 ओम्स। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको सवालों को, बहुत सारे सवालों को कर लेंगे तो फिर बिना कैलकुलेशन के दिमाग में कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप खूब सारे सवाल करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 में देखेंगे कि ये अजीब सा एक फिगर लग रही है, लेकिन ये बहुत अजीब नहीं है। देखिए, ये वाला एक रेजिस्टर, अंदर वाला 1 ओम के जो रेजिस्टर हैं 2, ये दोनों सीरीज में है। बात समझ में आती है? तो मैं जरा मिटा के दिखाऊंगा फिर से आपको। देखिए, ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर ये सीरीज में, तो इनको अगर आप यहां से खत्म कर देंगे तो बेटा यहां पर क्या होगा? एक रेजिस्टर आप 2 ओम का लगा देंगे, ठीक है? मान लो ये खत्म होगा अंदर वाले। फिर ये देखिए, ये 2 ओम का और ये 2 ओम का, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन सबको खत्म करके आप 1 ओम का लगा देंगे। तो सर्किट कैसा बन जाएगा? सर्किट बन जाएगा क्योंकि 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में हो चुके हैं तो 1 ओम हो जाएगा, और यहां पर सर्किट हो जाएगा 1 ओम, और ये हो गया आपका 2 ओम, और यहां पर हमने ए और बी निकाल रखे टर्मिनल। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों सीरीज में है, तो क्या बन जाएगा? 2 ओम। तो 2 ओम पहले से ये वाला मौजूद है, इसके पैरेलल में एक 2 ओम और लगा दिए, तो ये भी 2, ये भी 2, यहां पर ए, यहां पर बी, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है आपको, RAB। तो RAB बेसिकली क्या है? 2 इन पैरेलल टू 2 है, 2 पैरेलल में है 2 के, तो प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी कि आंसर आएगा 1 ओम। तो इस पूरे सर्किट का आंसर आएगा RAB = 1। ठीक है, आंसर लिख दे रहा हूं मैं। अब भी नहीं समझ में आया हो आप मुझसे पूछिएगा। यहां पर आंसर आएगा RAB = 1 ओम। आप लोग चेक कर लेंगे, यहां पर आंसर आएगा RAB = 10 ओम्स। ठीक है, इन दोनों सर्किट का हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस सर्किट। ये फिगर नंबर 3 है। फिगर नंबर 3 में देखिए, ये 4 ओम का रेजिस्टर अलग अलग पड़ा हुआ है, लेकिन ये देखिए, ये 3 और ये 6, ये दोनों पैरेलल में। 6 और 3 अगर पैरेलल में होंगे तो कैसे निकालेंगे? 6 × 3 अपॉन 6 + 3 = 18/9 = 2। तो यानी इस
इन दोनों रेजिस्टर की जगह मैं एक रेजिस्टर लगा सकता हूं 2 ओम का। तो नई फिगर बना देता हूं मैं, नई फिगर होगी 1 3 नीचे ये 2 कौन सा वाला आया, ये वाला आया। अब ये 3 और 6 की जगह 1 2 का और लगा दूं मैं, और फिर ये आखिर का 4 वाला। देखिए ये वाला रेजिस्टर ये आ गया और ये वाला 2 रेजिस्टर आ गया ये, और ये वाला रेजिस्टर आ गया ये। ठीक है, याद रखिए। और ये 3 तो ऑब्वियसली अलग से चमकेगा। यहाँ पर ये आ गया आपका बी, यहाँ पर आएगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 सीरीज में, तो 4 हो जाएगा, और 4 पैरेलल में, तो पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद का सर्किट बनाता हूं मैं। 3 यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर आ गया 4, ये 4 ये 4 ये 3। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ये आ गया आपका ए, ये आ गया बी। ये 4 और 4 पैरेलल में, तो इसकी जगह मैं 2 लिख सकता हूं। अब तो बताने की जरूरत नहीं है कैसे लिख सकता हूं, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। 2 और 2 4 और 2, ठीक है, ये ए और ये बी। अब ये बताओ भाई, ये 3 और 2 सीरीज में हो गए ना, ठीक है, तो आर ए बी किसके बराबर हो गया? आर ए बी हो गया 5। 3 और 2 5, सीरीज में हम जोड़ देते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां पर आर ए बी कितना आया? आर ए बी आ गया 5, फिगर नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं चेक कर लूं एक बार, 2 और 2 4, फिर 2 और 3 5। ठीक है, यही होगा। नाउ दिस सर्किट, इट इज फिगर नंबर 4। ध्यान से देखिए, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में। तो खाली यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये नोड और ये वाली नोड, ये वाली नोड और ये वाली नोड या जंक्शन, इन दोनों जंक्शन पर हमें रेजिस्टर निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। 1/3 3 बार है, जोड़ दीजिए 3 × 1/3, क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। 3 3 से कट गया, क्या आ गया? 1। 1 का इनवर्स भी 1 ही होता है। तो ये बेसिकली ये तीनों रेजिस्टर बेसिकली क्या बना रहे हैं? 1 ओम का रेजिस्टर बना रहे हैं। एक और तरीका है, जब इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं, तो जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती है उसको उसके नंबर से डिवाइड कर दिए, तो 3 ओम डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 ओम। ये भी एक तरीका है निकालने का, डायरेक्ट निकालने का। मेरी अल्फाज को समझ गए होंगे अगर आप, तो समझ जाएंगे। अब मैं सर्किट बना देता हूं। अब मैं क्या बना देता हूं? सर्किट बना देता हूं दोबारा, क्योंकि मुझे तो पता चल गया यहां पर बीच में बनाएगा। तो सबसे पहले मैं ए बनाऊंगा, उसके बाद मैंने ये वाला 1 ओम का रेजिस्टर बना दिया। उसके बाद 1 ओम ये जो मैंने कैलकुलेट किया, यानी इस पूरे इसका जो कैलकुलेशन किया वो बना दिया यहाँ पर 1 ओम। फिर मैंने बना दिया आपका ये 2 ओम, ये वाला 2 ओम, फिर यहाँ पर आ गया 20। अब ये तीनों सीरीज में ही तो है ना भाई, ये 1 और ये 2 सीरीज में ही तो है, तो 1 + 1 + 2 = 4 ओम आ गया आंसर। ठीक है, 1 + 1 2 और 2 4 = 4। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, यहाँ पर आर ए बी किसके बराबर आएगा? 4 ओम के बराबर आएगा। ऐसे सर्किट मुझे और भी भेज देंगे आप व्हाट्सएप पे मेरे, तो इंशाल्लाह ताला सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस फिगर। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया कि मैंने देखिए ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट किए ना, इस 1 ओम के दोनों तरफ मैंने वायर कनेक्ट किया ना, इसमें कोई रेजिस्टर नहीं लगाया जानबूझ के। और ये 2 ओम के इधर जो वायर कनेक्ट किया ना, इसमें भी कोई रेजिस्टर नहीं लगाया। तो ये कौन सा वायर है? बेसिकली ये रेजिस्टेंस लेस वायर है, रेजिस्टेंस लेस वायर या कनेक्शन। इससे होता क्या है? इससे रेजिस्टर शॉर्ट हो जाता है अगर उसके दोनों टर्मिनल को आप लगा दीजिए। शॉर्ट हो गया मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई। तो यानी ये 1 हो या 100 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो या 100 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर्किट कैसे बन जाएगा? 1, अब ये वाला देखिए, ये वाली नोड आ गई, फिर यहाँ पर कोई रेजिस्टर नहीं हुआ, देखिए फिर ये वाली नोड आ गई, फिर यहाँ पर भी कोई रेजिस्टर नहीं हुआ, देखिए ये वाली नोड आ गई, फिर यहाँ पर अब 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो सर्किट बन जाएगा ऐसा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। दोनों कैसे हैं? दोनों सीरीज में है। तो आर ए बी किसके बराबर हो जाएगा? आर ए बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 + 3 = 4 ओम्स।
बस ये आंसर होगा 4 ओम। इसमें खास बात क्या है, इसमें आपको ये समझ लेना है कि ये वाला और ये बेसिकली जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे? क्योंकि ये लाइनें जो हमने कनेक्ट कर दी हैं रेजिस्टेंस लेस वायर से, तो ये शॉर्ट हो चुके हैं, इनका होना ना होना बराबर है। शॉर्ट हो जाएंगे मींस रेजिस्टेंस लेस वायर सीधी सीधी वायर कह देंगे हम, तो ये आप इनको गिनती में ही नहीं लाएंगे। तो खाली 3 और 1 किसमें बच जाएंगे? सीरीज में बच जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे 4 ओम आंसर आ जाएगा। तो आर ए बी इज व्हाट? आर ए बी इज इक्वल टू 4 ओम हियर। ठीक है बच्चों, समझ गए? आप लोग मुझसे और सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेजेंगे। लेकिन भाई अब होता ये कि एक साथ 20 सवाल आ गए तो मैं कर थोड़ी दूंगा हाल। मैं तो उसमें ये देखता हूँ कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा कराना ज्यादा मुनासिब है ना। और हर वक्त ऐसा नहीं है मैं पेन कॉपी हाथ में लेके बैठा रहता हूँ, लैपटॉप हाथ में रहता है हर वक्त मैं बिल्कुल पढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ, है ना। तो अगर मैं फ्री हूं तो मैं जरूर करता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।